पूर्वांचल की सियासत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। पहले भाजपा से और फिर बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी से इस पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन दोनों पार्टियों से गठबंधन अब तलाक ले चुका है। हमारे साथ इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि 17 और 22 के बाद अब 24 में क्या कुछ रहेगा। अरविंद जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा नमस्ते है, जय सुहेलदेव है। देखिए, जहाँ तक प्रश्न 2024 का है तो 2024 अभी बहुत दूर है और हम लोग इस समय तैयारी में है नगर पंचायत के चुनाव को देखते हुए। आज सीतापुर में हम प्रवेश किए हैं और सीतापुर में सदस्यता अभियान और संगठन के विस्तार के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोग सिर्फ सत्ता के समकक्ष जाना चाहते हैं और हम उन व्यवस्थाओं के समकक्ष जाना चाहते हैं जिन व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ इस प्रदेश में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से वंचित वर्गों की लड़ाई की बात किए हैं, वंचित वर्गों के हक इच्छाधिकार की बात किए हैं, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान जो दिया गया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात किए हैं। गठबंधन तो होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, होते रहते हैं, तलाक भी होता रहता है, ब्याह भी होता रहता है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि एक्चुअल में जनता के लिए कौन लड़ रहा है और जनता के लिए कौन बलिदान दे रहा है। समाजवादी पार्टी से पूर्व का गठबंधन मेरा था, लेकिन कहीं ना कहीं विचार हमारे उनसे नहीं मिल रहे थे। अगर विचार मिलते तो अखिलेश यादव जी मुखर होकर के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात करते। अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार में 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि वर्तमान सरकार ये तय करे कि जो पिछड़े गए लोग हैं, हक अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ कब तक दिला पाएंगे। सरकार ने ये भी कहा, हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जो शिक्षा में विसंगतियां हैं, उसको दूर करने के लिए अमीर और गरीब के बेटियों को प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य होगा। सरकार एक मजबूत फैसला ले। उस समय अखिलेश जी को याद नहीं आया। जब सरकार से बाहर चले गए, फिर सरकार बनाने की बात आई तो जातिगत जनगणना की बात आ गई, बिजली बिल माफ़ी की बात आ गई, स्वास्थ्य संबंधी सेवा, अच्छी सेवाओं की बात याद आ गई, बेरोजगारी की याद आ गई, न्याय अन्याय की याद आ गई। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सिर्फ सत्ता के लिए परेशान रहती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए परेशान नहीं रहती है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हुए हैं। इसीलिए 26 सितंबर से हम लोग सावधान यात्रा निकाल करके इसका समापन पटना में कर रहे हैं, क्योंकि पटना में नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी सरकार, और तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब वो वक्त आ गया है, इसीलिए 27 तारीख को उनके कपार पे बाजा बजाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ जातिगत जनगणना कब करा रहे हो। अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो सरकार ने ओबीसी कर्मचारियों की गणना का फैसला लिया, उसका स्वागत किया है, क्या समझा जाए इसे? देखिए, जो नौकरियों में जो आरक्षण की प्रक्रिया थी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है, मुखर होकर के माननीय नेताजी जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर थे तब भी अपनी बात रखते थे, समाजवादी पार्टी के साथ गए तब भी बात रखते थे, सदन से लेकर सड़क तक हमेशा सरकार से पूछते रहे कि आखिर ओबीसी का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अल्पसंख्यक का कहाँ है, अतिदलित का कहाँ है। कहीं न कहीं माननीय नेताजी के इस विचार को भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने स्वीकार किया और स्क्रूटनी और सर्वेक्षण करने का जो व्यवस्था बनाया है, मैं भी उसका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ओबीसी प्रतिनिधित्व कितना है नौकरियों में। सरकार इसका फैसला ले रही है, करवा रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है और उम्मीद करता हूं कि सरकार निष्पक्ष तरीके से इसका सर्वेक्षण कराएगी और सर्वेक्षण करा करके जो रिक्त पद होंगे उस पर ओबीसी, चाहे अल्पसंख्यक, चाहे दलितों का जो सीट बाकी है, बचा हुआ है, उसको भरने का कार्य करेंगे। तो अगर इस तरीके के प्रस्ताव जो आपकी पार्टी के हैं या मांगे हैं, इन पे सरकार काम करती है तो आपसे सरकार की करीबियां हो सकती हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहूँगा, 27 अक्टूबर 2002 को जब पार्टी हमारा निर्माण हुआ तो हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया था कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जाति के गरीबों को मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई होती रही। हमने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की भी योजना बनाई कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसमें विकास कार्य नहीं हो पाते, इसको 4 भागों में बांट दिया जाए। हमारे एक प्रस्ताव सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण, लड़ाई हम लोग लड़ते रहे, हमारे कार्यकर्ता संगठन बनाते रहे, हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम सरकार को बताते रहे। अंततोगत्वा सरकार को बाध्य होकर के जो
गरीब सामान्य वर्ग के लोग थे, ऐसे लोगों को 10% आरक्षण देना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अभी जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व ओबीसी का कितना है, इस पर बात होनी चाहिए, सरकार ने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो इसको नज़दीकियाँ नहीं कही जा सकती। अगर नज़दीकियों की बात होती है तो अभी राष्ट्रपति के चुनाव में हमने अपने विधायकों से समर्थन दिलाया है, तो गठबंधन तो मेरा उसी समय हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने ये देखा कि सबसे निचले पावदान पर, जो इस देश में बहुत दूर है, बहुत पीछे है, सबसे निचले स्थान पर है, एनडीए का वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, तो हम लोगों ने कहा वो मेरे बीच का है। अब ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए का क्यों? अनुसूचित जनजाति से हमारी लड़ाई अनुसूचित जनजाति की है। राजभर जाति को अभी हाई कोर्ट ने 2-3 महीना पहले निर्देश दिया था सरकार को कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे करके इसको सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और नौकरियों में सहभागी इसको बनाया जाए। सरकार उस पर पहल कर रही है। तो इसको ये न मान लिया जाए कि हमारा बीजेपी से गठबंधन हो जाएगा। हम अपने संघर्ष के दम पर सरकार को याद दिला रहे हैं, उनको बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था कि अपने शक्ति और संगठन को इतना मजबूत करो कि तुम्हारे सारे एजेंडे को तुम्हारी सरकार स्वीकार करना चालू कर दे। हमारी सरकार अगर स्वीकार कर रही है तो बधाई के पात्र है। तो ये नगर पालिका की जो आगामी चुनाव है, इसके लिए भी आपकी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी क्या? देखिए, हम जैसा सीतापुर में हम आए हुए हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन काम चल रहा है, इसमें टाउन एरिया का ही संगठन बन रहा है। तो हम लोग पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत मजबूती से टाउन एरिया के चुनाव में हम लोग आए हुए हैं, और मेरी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ करके एक अलग अपनी पहचान देने का कार्य नगरों में भी करने का कार्य करेगी। जो लोग ये समझते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर में पार्टी का विस्तार नहीं की है, हम इसको करके दिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम काम पर विश्वास करते हैं, बात पर नहीं। क्या पार्टी सिंबल देगी या उनको समर्थन से चुनाव लड़ाएगी? मैं अपना सिंबल दूंगा, अपना एवी फॉर्म दूंगा, हमारा प्रत्याशी होगा, हमारा झंडा होगा, हमारा नेता होगा। हम चुनाव लड़ाएंगे और हम जीतेंगे भी, और जीत करके ये बताएंगे भी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि नगरों में भी फैल चुका है। तो ये चुनाव आप अकेले दम पे लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ? चुनाव तो हम अकेले दम पे लड़ेंगे। अपने नगर पंचायत का चुनाव पिछली बार भी बीजेपी गठबंधन में रहते हुए हमने अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था, और इस बार भी हम कह रहे हैं कि हम इस बार भी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़के हम बहुत सारी सीट जीतने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये अब्बास अंसारी पे भी सीबीआई और ये ईडी की रेड वगैरह जो पड़ी है, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा है कि ये विपक्षियों के यहाँ ही रेड क्यों पड़ती है? देखिए, ये सही भी है, हमारे नेता ने जो कहा है वो सही कहा है। मैं भी कह रहा हूँ इसको कि ये ईडी और सीबीआई ये विपक्षियों पर ही ज़्यादा हावी होता है। इसलिए हम लोग भी बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से कहते रहते हैं, पत्रकार वार्ता भी कहते रहते हैं कि ईडी सीबीआई जो भी जांच एजेंसियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाएंगी तो फिर सरकार उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। हमारा विधायक है भाई अब्बास अंसारी, हमारे विधायक हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया है किसी भी स्थिति में ऐसा है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, मैं इससे नहीं रोकता हूं। लेकिन फर्जी मुकदमे लाद करके फर्जी तरीके से परेशान किया जाए, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका विरोध भी कर रही है, और हम सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारा विधायक दोषी नहीं है तो उसको बेवजह परेशान न किया जाए। देखिए, अरविंद राजभर जी ने बताया कि ये जो आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव है, ये पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी और सारी सीटों पर इनकी तैयारी है। इसी को लेकर के ये इस टाइम जिलों के दौरे पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।